Very good morning students, my name is Shubhangi and today we are going to continue our history chapter number 8, devotional paths to the divine. So let's start, and today we are going to continue our next heading, new religious development in North India. The period after the 13th century saw a new wave of bhakti movement in North India. इसमें बताया गया है कि जो 13 सेंचुरी के बाद जो टाइम पीरियड था नॉर्थ इंडिया में, मतलब वहाँ पे एक नया डेवलपमेंट हुआ भक्ति मूवमेंट में. दिस वाज एन एज व्हेन इस्लाम, ब्रह्मनिकल हिंदुइज्म, Sufism, various strands of bhakti and the Nathpanthis, Siddhas and Yogis influence one another. इसमें बात करी गई है कि डिफरेंट जो भक्ति के हमें रूप देखने को मिले हैं, जैसे हम सिद्धार्थ, योगीज और नाथपंथीस के बारे में पढ़ा, हमने ब्रह्मनिकल हिंदुइज्म के बारे में पता, हमने ब्राह्मण्स के बारे में पढ़ा, हमने सूफीज के बारे में पढ़ा. तो इसमें ये सब कुछ बताया गया है. We saw that new towns in chapter number 6 and kingdoms, chapter number 2, 3 and 4 were emerging and people were taking up new professions and finding new roles for themselves. Such people, especially craftsperson, peasant, traders and laborers, thronged to listen to those new saints and spread their ideas. इसमें ये बताया गया कि जब हमारे टाउन्स और किंगडम्स डेवलप हुए थे, नए प्रोफेशंस का भी डेवलपमेंट हुआ. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन प्रोफेशंस को लोगों ने ज्वाइन किया. और इसमें बताया गया है कि जो स्पेशली जो पीजेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे जो सेंट पोएट्स थे उस टाइम पे. और काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो लोग थे वो सेंट पोएट्स की बातें सुनते थे और जो भी आइडियाज और बिलीव्स को वो बताते थे, लोग उनको फॉलो करते थे. Some of them like Kabir and Baba Guru Nanak rejected all orthodox religions. Others like Tulsidas and Surdas accepted existing beliefs and practices but wanted to make these accessible to all. Tulsidas conceived of God in the form of Rama. Tulsidas' composition, the Ramcharitmanas, written in Avdi, a language used in eastern Uttar Pradesh. So इसमें क्या बताया गया है कि जो कबीर दास जी थे और जो बाबा गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने जो रूढ़ीवादी सोच थी रिलीजन्स की, उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. रूढ़ीवादी मतलब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे रिलीजन के, जो नेगेटिव माइंडसेट था सोसाइटी में, उस रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था. तुलसीदास जी और सूरदास जी थे, उन्होंने उन बिलीव्स को एक्सेप्ट कर लिया था, बट वो अपने आइडियल्स, बट जो उनके आइडियोलॉजीज थे वो उसकी भी एक्सेसिबिलिटी चाहते थे और वो जो उनकी थिंकिंग है उसके थ्रू वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते थे. जो तुलसीदास जी थे, ही इज डिवोटेड टू राम जी, और उन्होंने रामचरितमानस लिखी है अवधी लैंग्वेज में, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में यूज होती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है उनकी लाइफ में, जो उनके डिवोशन को शो करता है उनके गॉड के प्रति. Surdas was an ardent devotee to Krishna. His composition compiled Sursagara, Sursavali and Sahitya Lahari. Expression is devotion. तो इसमें क्या बताया गया, जो सूरदास जी थे वो कृष्ण जी को मानने वाले थे, और जो सुरसागरा, सुरसावली और साहित्य लहरी है, उसमें इनकी जो कॉम्पोजिशन जो इन्होंने उन भगवान जो कृष्ण जी को डिवोट करी है उसके बारे में इसमें बताया गया है. ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकरादेवा ऑफ आसाम, लेट 15th century, who emphasized devotion to Vishnu and composed poems and plays in Assamese. He began the practice of setting up namghars or houses of recitation and prayers, a practice that continues to date. जो शंकरादेवा थे उन्होंने नमघर्स चलाए थे जिसमें जो भगवान की प्रेयर्स थी उनकी प्रैक्टिस करी जाती थी, और टिल डेट भी अभी भी वहाँ पे ये कंटिन्यू होता है. This tradition also includes saints like Dadu Dayal, Ravidas and Mirabai. Mirabai was a Rajput princess married in the royal family of Mewar in the 16th century. Mirabai became a disciple of Ravidas, a saint from a caste considered untouchable. She was devoted to Krishna and composed innumerable bhajan expressing her intense devotion. Her songs also openly challenged the norms of the upper caste and became popular with the masses in Rajasthan and Gujarat. इस ट्रेडिशन में और भी संत के बारे में बताया गया है, दादू दयाल, मीराबाई और रविदास जी. जो मीराबाई थी वो एक राजकुमारी थी जिनकी शादी 16th century में मेवाड़ में कर दी गई थी, और वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पोजिशंस लिखी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भजन की कॉम्पोजिशंस लिखी है. और उनके जो गुरु थे रविदास जी, वो अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, और मीराबाई ने अपने जो भी भजन अपने गॉड को डिवोट करने के लिए लिखे थे, वो जो अपर कास्ट सोसाइटी थी, जो नोबिलिटीज थे, जो लोग अपने आप को ऊंची कास्ट में बताते थे, उसमें भी चैलेंज किए गए हैं. उनके भजन थे बहुत
बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और जो राजस्थान के जो लोग हैं उनमें उनके जो भजन थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे। A unique feature of most of the saints is that their work were composed in regional language and could be sung. They became immensely popular and were handed down orally from generations to generation. Became immensely popular. Usually the poorest, most deprived communities and women transmitted these songs, often added their own experiences. Thus the songs as we have them today are as much as creation of the saints as of the generation of people who sung them. They have become a part of our living popular culture. इस लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो यूनिक फीचर था इस टाइम का, इसमें जो भी सेंट्स थे, वो जो भी रिचुअल, वो जो भी पोएम्स या जो भी भजन कंपोज करते थे, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होती थी कि जिस जगह के वो रहने वाले हैं वो उसी लैंग्वेज में उन भजन्स को या उन सॉन्ग्स को और उन पोएम्स को कंपोज करते थे। और ये जो भी कॉम्पोजिशंस थी ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी, उनके कल्चर में ये ऐड ऑन होती थी। और यही जो उनके सॉन्ग्स हैं और यही जो उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, जो भी भजन हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। ये जो भी सेंट पोएट्स की जो भी कॉम्पोजिशंस है, ये हमारे कल्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। So students, we have completed our 2 headings, Islam and Sufism and new religious development in North India. And by tomorrow, hopefully we'll complete this chapter. So if you are having any query regarding the chapter till here, you can ask me in the comment section. So thank you students and have a nice day.